सभी को नमस्कार. I am Dr. Udar. Last time we had discussed about the primitive roots. So in today's class we will discuss certain results, 2-3 theorems and one or two corollary. But as I told you that I will try to restrict with the proofs. In our earlier class I was not able to do that one because the results were quite important and they were smaller ones as well. So, but in this class I will not do the proofs, I will omit those. I will just state the results which would be helpful in solving the questions. So, let us start with the first one. So, we are basically earlier when we discussed about the primitive roots, so we had studied the results or definition pertaining to any n. There was no specific condition that we are taking n to be prime or not. Here we are having, first of all we will discuss the primitive roots corresponding to prime. Prime means n is p. So यहाँ पे देखिए जरा मोड़ लो, जो p लिखा हुआ है पहले n था पिछली वाली क्लास में, अब हम हमेशा जो है वो p ही लेंगे. तो p लेने का क्या है कि क्योंकि primitive root modulo p always exist. It is not necessary that always there exists a primitive root for a positive integer n. So there are specific conditions under which there are certain specific forms of n for which the primitive root exists. But for prime, it is always existing. So that is why for this part, I am taking primitive roots for a prime, that what are the results pertaining to it. So first one is Lagrange's theorem, that if p is prime, so in place of n, we are taking p. And fx is this polynomial. If coefficient of highest degree is not congruent to 0 mod p, then we say that its degree is n. And if I equate it equal to 0, then it becomes a equation. So it has at most n incongruent solution modulo p. ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा है उसी पे ही है ये. तो बेसिकली जब p होता है तो ये वही चीज़ है. p नहीं होता तो देन it may not follow these conditions which we have discussed in our earlier class also when we were discussing the congruence equations. ये इसकी एक कोरोलरी है, ये इम्पॉर्टेंट कोरोलरी है. इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो इसका इस्तेमाल हम वहाँ पे कई जगह पे करेंगे कि अगर p एक प्राइम है और d डिवाइड्स p माइनस वन, p माइनस वन मीन्स फाई ऑफ p, ये मतलब है. तो d डिवाइड्स p माइनस वन, देन दिस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा. तो ये जब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे वहाँ पे बाद में क्वेश्चंस पे, तो हम इस कोरोलरी का इस्तेमाल करेंगे. एंड आई विल रिवर्ट बैक टू दिस कोरोलरी कि हमने ये कोरोलरी डिस्कस की थी. तो इसके इतने रूट्स होंगे. एक ये ग्रुप थ्योरी साइक्लिक ग्रुप्स से रिलेटेड एक रिजल्ट है, ऊपर ही कर देता हूँ ऊपर वाले पेज पे. So what is it? That if p is a prime and d is the divisor of p minus 1. p minus 1 means phi of p. phi of p कहें या अगर साइक्लिक ग्रुप में मैं कहूँ तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. Then there exists exactly phi of d incongruent integers having the order as d. साइक्लिक ग्रुप से इसका क्या रिलेशन है?
आप ये थोड़ा सर्च करना और देखना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं साइक्लिक ग्रुप से ही आया हुआ है। इसकी एक कोरोलरी है, ये वही है एक्चुअली, मैंने लिख यहाँ पे ले लिया है, नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। अभी दिखा देता हूँ इसको बताने के बाद कि अगर P एक प्राइम है तो फाई ऑफ P माइनस वन प्रिमिटिव रूट्स होंगे। P माइनस वन मीन्स फाई ऑफ P, ये मतलब हुआ। देखिए पिछले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, देखिए ये वाला कितने प्रिमिटिव रूट्स हैं, फाई ऑफ फाई n, तो n क्या हो गया हमारे यहाँ पे P, तो फाई ऑफ P कितना हो गया P माइनस वन। तो ये यही चीज़ एक्चुअली रिपीट हो रखी है, तो इस थ्योरम से भी हम उसको इन्फर कर सकते हैं। ऊपर हमने यहाँ पे क्यों लिखा, वहाँ पे हम जनरल n के लिए कह रहे थे, इसलिए वहाँ पे उसको कर दिया। अब यहाँ पे वो n अगर p हो जाए तो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर हम जो है पर्टिकुलरली p से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए ये वापस वही रिजल्ट है बट रिलेटेड टू p। तो ये कोई नया नहीं है, तो आप ये नहीं सोचना कि इतने सारे रिजल्ट बढ़ गए, तो ये इट इज़ एक्चुअली द सेम। एंड लास्ट रिजल्ट इज, अब इसकी थोड़ी हेडिंग बदल देता हूँ क्योंकि ये तो प्राइम से रिलेटेड थे, तो प्रिमिटिव रूट्स ऑफ कंपोजिट ऑफ कंपोजिट n। ये कंपोजिट n पे सेक्शन है पूरा, इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं, 5-6, और कई सारी कोरोलरीज हैं। उनको मैंने हटा के और जो ये लास्ट का क्रक्स है मेन, उन सबको मिला के, तो यहाँ पे मैंने वैसे तो लिख दिया कंपोजिट n, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली दोनों का मिक्स कर दिया, तो ये प्राइम भी हो सकता है। देखिए p रेज टू पावर की है ना, तो आप कहोगे कि जी हेडिंग तो मैंने डाल दी कंपोजिट की और यहाँ पे तो प्राइम भी आ रहे हैं। तो ये बेसिकली कंपोजिट की जो बुक के अंदर सेक्शन है उसमें पहले कंपोजिट्स डिस्कस किए हुए हैं कि कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स n हो सकते हैं जिनका प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने कहा कि सबका जरूरी नहीं है, तो कौन कौन से प्रिमिटिव वो कौन कौन से कंपोजिट n है जिनका प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है, और फिर बाद में जो है इसको मर्ज कर दिया है कि प्राइम और कंपोजिट दोनों मिक्स करके टोटल n कौन से हैं वो जिनके प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो मैंने क्रक्स जो है यहाँ पे लिख दिया है। हेडिंग वैसे मैंने डाल दिया कंपोजिट, तो आप ये नहीं सोचना कि हेडिंग कंपोजिट है और नीचे ये कंपोजिट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ही सिर्फ वो लक्की n है जिनका जो है प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है, बिकॉज प्रिमिटिव रूट इज एन एक्सेप्शन, इट इज़ नॉट ए रूल। तो बहुत ही कम जो n का जो है प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल बहुत ही संकुचित या नैरो डाउन टाइप के n है जिनका जो है वो प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेगा। इनके अलावा अगर कोई और फॉर्म होगी तो उसका नहीं करेगा। अब इसका अगेन रिलेशन जो है ग्रुप थ्योरी से है बहुत। अब जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में u ऑफ n लेते हैं, कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक है जोसेफ गैलियन की, उसमें u ऑफ n से वो डिनोट करता है रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम का। तो अब ये बहुत सारे n के लिए ये साइक्लिक ग्रुप नहीं भी होता। जैसे मान लो U12 ले लूँ मैं, तो U12 जो है चलो लिख देता हूँ, तो U12 में कौन कौन होगा, 2 3 4 5 7 11, ये 4 एलिमेंट्स होंगे। अब इनका अब अगर आप ऑर्डर निकालोगे तो वहाँ पे U12 में तो मॉडुलो 12 लेते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो 1 आ गया, ये 5 5 या 25, तो कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो गया, ऑर्डर 2 है। 49 तो ऑर्डर 2, 121 ऑर्डर 2। किसी का भी ऑर्डर जो है वो 4 नहीं है, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 4। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं हुआ, ठीक है। तो कौन कौन से उसमें जरूरी नहीं कि हर एक n पे वो साइक्लिक ग्रुप होगा, तो इसलिए आपने
ये भी चीज़ जो है वो साइक्लिक ग्रुप से बहुत गहन तरीके से रिलेटेड है। वो क्या है थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया बिल्कुल बताते बताते, और थोड़ा सा लास्ट में छोड़ दिया, तो वो आपने खुद देखना है कि कैसे। मैंने वैसे काफ़ी एग्जाम्पल अभी दे ही दिया आपको जो है, लेकिन थोड़ा आपको भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इसको आपने उससे रिलेट करके देखना है। And with this our results for primitive roots are complete. In our next class we will do the questions based on these results, and we will utilize these results there in solving the questions there. So we'll meet in our next class. Till then, be happy, take care. Thank you very much for watching.